हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही एक जबरदस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सवाल इसमें से एकदम इजी आते हैं, ठीक है। और इनमें ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बच्चे ऑटोमेटिक इनको समझ जाते हैं जब टीचर उनको पढ़ा देते हैं तो, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। इसका नाम है आलेख। आलेख मतलब क्या होता है? ग्राफ। क्या चीज बताता है ग्राफ? पहले मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मेरा मतलब यह है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं और इनका मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहला लिखा है, देखो, आलेख दो राशियों के मध्य संबंध को दर्शाता है। अभी हम लोग प्रश्न में जाएंगे तो ये सारे के सारे चीज हमको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। अभी हमको समझ में नहीं आएगा। देखो, आलेख जो होते हैं वो दो राशि के मध्य संबंध को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है, स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष में तथा आश्रित चर को वाई अक्ष से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ये बात हो गया। तीसरा बिंदु है, यदि प्राप्त जो आलेख है, जो ग्राफ है, एक सरल रेखा में अगर मिल रहा है तो यह दर्शाता है कि लिए गए दो चरों के मध्य एक निश्चित अनुपात होगा। अब ये सारे के सारे चीज आपको समझ में आएंगे प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए, ये तो छोटा सा हमारा कुछ इनका महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। आप इनको नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 7.1 की ओर, जो बहुत ही खास है। 4-5 प्रश्न अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप बिंदास इसमें से जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर इसी का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी का अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.1 की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखते हैं क्या है प्रश्न में। देखो, नीचे दिए गए दो आलेख दिया है, मतलब ग्राफ दिया है ना। उनको देख करके बताना है कि क्यों आलेख ए सरल रेखा में है और जो बी है वो वक्र के रूप में क्यों है, ऐसा हमारा सवाल है। अब ये प्रश्न का दिया है, देखो यहाँ पर एक ग्राफ है ऐसे, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष मतलब एक समय है जो कि सप्ताह में यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर पौधों की ऊंचाई को बता रहा है जो सेंटीमीटर में यहाँ लिखा गया है। सेंटीमीटर क्या है? 1 2 है, उसके बाद 4 6 8 और एक कितना है हमारे पास? 10 है। ये एक नहीं होगा, 2 4 6 8 और एक कितना है? 10 है, मतलब गेप में है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और एक 5 है, ठीक है। अब ये सीधा ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, एक सीधा डॉट, हमको एक सीधा स्ट्रेट लाइन मिला है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ प्रश्न में दिया है। अब इनको देख के दिमाग में आकलन लगाना है कि पहला ग्राफ में क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा ग्राफ को भी देख लेते हैं। देखो, ये हमारा कौन सा अक्ष होगा? ये हमारा वाई अक्ष होगा और ये हमारा क्या होगा? एक्स अक्ष। यहाँ पैमाना में लिखिएगा, पैमाना में क्या लिखेंगे मालूम है? पैमाना में एक्स मतलब क्या है? एक्स मतलब क्या होगा? समय है। यहाँ लिखिएगा समय, जो कि क्या में दिया है? यहाँ पर घंटों में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखिएगा। वाई बराबर क्या दिया है बताओ जरा? वाई का मान क्या है? वाई का मतलब चली गई दूरी, यहाँ लिखिएगा चली गई दूरी, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसा लिखना बच्चों, एक से बराबर क्या है? समय लिखिएगा, जो कि समय में, और यहाँ वाई बराबर क्या है? पौधों की ऊंचाई है। क्या लिखेंगे यहाँ? पौधों की ऊंचाई, पौधों की ऊंचाई लिखिएगा यहाँ, ठीक। तो एक ग्राफ दिया है। अब देखो हुआ क्या है, 1 घंटा में इतना दूरी चला, 2 सेंटीमीटर, जो भी दूरी दिया है ना। फिर मान लो दूसरा घंटा, 2 घंटा हुआ तो 3, और फिर 3 घंटा हुआ तो 4, फिर उसके बाद 4 घंटा हुआ तो फिर उसके बाद फिर आगे चला तो ये 4 घंटा में 4 ही मीटर चला, मतलब चला ही नहीं। फिर 5 में 5 चला, ठीक। तो ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब प्रश्न ये बोला है, आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। आलेख जो ए है इससे क्या निष्कर्ष है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा एक लाइन लिख सकते हैं। देखो, आलेख ए में समय के साथ पौधों की जो वृद्धि है वो समान रूप से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, जिसके कारण एक सीधा लाइन मिला, और समय के साथ एक निश्चित दूरी को क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर में यहाँ क्या हो रहे हैं? बढ़ोतरी हो रहे हैं। आप लोग देखिएगा, ये सीधा लाइन नहीं बना होगा, आप स्केल पट्टी में आप सीधा बना लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, आप बढ़िया लाइन से बनाइएगा, ऐसा प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो सवाल हमारा यही है। तो क्या समझे? ग्राफ ए में समय के साथ में पौधों की जो ऊंचाई है वो समान रूप से बढ़ रही है, यही हमको ज्ञात हो रहा है। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा आलेख से क्या पता चला। देखो, आलेख बी से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो लिखेंगे
जो हमारा आलेख V है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ पर समय के साथ उनकी चली गई दूरी का जो अनुपात है वो निश्चित अनुपात में नहीं है। ठीक है, कहीं ये देखो ये बढ़ा फिर घटा, यहाँ पर फिर बढ़ा। ठीक है, तो यही हमको निष्कर्ष निकला कि जो आलेख A है और आलेख B है वो दोनों में यही अंतर है कि इसमें एक वक्र मिला, वक्र मतलब कम ज्यादा मिला, और इसमें एक सीधा लाइन मिला। यही हमको ये पहला क्वेश्चन से पता चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है, अगला सवाल आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा इस चैप्टर में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, ये आसानी से आपको 4 नंबर 5 नंबर देके जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, ये प्रश्न नंबर दूसरा है। देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल को भरवा दिया। ओके, 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की जो मात्रा और जो दिन है निम्न सारणी में दिया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिन दिया है, पहला दिन में कितना लीटर था, 4 लीटर, दूसरा दिन में 3 लीटर, तीसरा दिन में 2, चौथा दिन में 1 और पांचवा दिन में 0 हो गया। मेरा मतलब यह है कि जैसे आप बाइक में पेट्रोल डलवाए हैं 4 लीटर 5 लीटर जैसे भी, तो वहां पर होगा क्या, दिन बढ़ते जाएगा तो आप डेली आप बाइक को चलाते जाएंगे तो वहां पर निश्चित तौर से आपको जो पेट्रोल है वो समय बढ़ते जाएगा और पेट्रोल कम होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका गाड़ी में जो पेट्रोल दिया रहेगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसा ये प्रश्न बोल रहे हैं। तो बोला है प्रश्न, और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिन के जो मध्य में आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ आपको दिए रहेंगे एग्जाम के लिए या फिर आप रखे रहेंगे। देखो हल में क्या बोला है, y जो अक्ष है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है, ये वाला जो अक्ष है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है, और ये वाला x अक्ष जो दिया हुआ है वो दिन है। अब देखो बोल ये रहे हैं कि पहले दिन में उनके पास 4 लीटर पेट्रोल था, ये ऐसे हम शो कर सकते हैं। कितना लीटर पेट्रोल था बचे हुए दिन में, कि यहाँ पर ये पहला दिन में कितना लीटर था, उनके पास 4 लीटर। ठीक, अब जैसे दूसरा दिन में और इनको पेट्रोल की मात्रा कम हो गई तो ये दूसरा दिन में कितना लीटर हो गया, 3 लीटर। और यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तीसरा दिन में कितना लीटर हो जाएगा हमारे पास, 2 लीटर। ओके, चौथा दिन में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चौथा दिन में कितना हो जाएगा हमारे पास 1 लीटर। और पांचवा दिन में यहाँ पर पेट्रोल हो जाएगा 0 लीटर। मतलब पेट्रोल की मात्रा पहले 4 था, फिर 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1, फिर 0। मतलब ये समझ में आ रहा है कि समय के साथ जो पेट्रोल की मात्रा है जो लीटर में दिया गया है वो क्रमशः क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अर्थात यह एक निश्चित अनुपात में है। यही हमारा आंसर था। ओके, तो ये हमको ग्राफ बनाना था, नीचे में लिख दीजिएगा। अतः समय और बचे हुए पेट्रोल के बीच का ग्राफ दिया गया है, बनाया हमने, ऐसा लिखिएगा। और लिखिएगा एक लाइन, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और जो दिन के बीच में जो अनुपात है वो निश्चित अनुपात में है, समान दूरी में है। हमको एक सीधा लाइन मिला, आप ऐसे लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट कैसा लग रहा है हमारा क्लास, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लाइक करिएगा। सब्सक्राइब अगर नए आए हैं तो चैनल में कर लीजिएगा, क्योंकि जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे मैं डेली का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न और जो रहेंगे उनको आप बिल्कुल बनाइएगा। 1-2 मैं अगर बता देता हूँ तो उनसे आपको आइडिया मिल जाता है, फिर उसी के बेस पर आप बाकी प्रश्न को बना सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप जरूर देखिएगा, जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। ओके, अगर आपको बुद्धि बढ़ाना है, विकास करना है अपने माइंड लेवल का, तो आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और ज्यादा से ज्यादा तन मन धन से आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और दोस्त लोगों को इस तरह का वीडियो शेयर भी करते जाइए, और जिंदगी में खुश रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको A to Z समझ में आने लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है हमारा, x के विभिन्न मानों के लिए x का वर्ग का मान ज्ञात करके x और x वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचना है, और x का मान -4 से लेकर के +4 पूर्णांक की संख्या में दिया गया है, उनको हमने छाप दिया। -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और प्लस हमारा क्या है 4 है। वर्ग बोला है तो -4 का गुणा 4 के साथ करेंगे 16 होगा, 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे 9, 2 दूने 4, 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 दूने 4, 3 3 9, 4 चौक कितना हो जाएगा 16।
ये हमको मान मिल गया। अब इसको बोले हैं ये x का मान है और इनके वर्ग का मान, x और x वर्ग के मानों के बीच आलेख खींचने पर निम्न अनुसार आलेख प्राप्त होगा। तो इस आलेख को मैंने ऐसा बना दिया है। ये x का मान है, आप जानते हैं x का मान हमारे पास दो चीज है क्या, जैसे देखो 1 2 3 4 और 1 5 इधर बढ़ गया, ये माइनस पक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा x का मान है। और ये वाला जो मान दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ इसी मान को मैंने लिखा है 1 4 9 और 16, 1 4 9 और 16, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब मिलाएंगे, चलो अब आलेख बनाएंगे। आप डिस्टेंस को समान रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरा भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आप स्केल पट्टी से बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ओके, देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है हमारा मान, -4 होना चाहिए और 16 होना चाहिए। देखो -4 यहाँ पर है और ये 16 यहाँ पर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस रेखा की ओर, सीधा आपको बढ़ना है। देखो कैसे बढ़ना है, ये हमारा 4 है, ये सीधा यहाँ बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ 4 में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 16 की ओर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ हमको एक बिंदु मिल गया बच्चों, राइट, मतलब यहाँ पर एक रेखा मिला, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, यहाँ पर एक रेखा मिला ऐसे, और यहाँ पर ये किसका रेखा है, -4 का, इतना मिल गया। अब -3 और 9, तो -3 ये है और 9 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेखा मिल जाएगा, ये देखो 3 के पास यहाँ मिल जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा हमारा मान 9, तो इस तरह से यहाँ मिल जाएगा एक रेखा। अगला है हमारा -2 और 4, तो ये -2 यहाँ पर है और 4 यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिला रहा है इस रेखा को। फिर यहाँ 1 मिलना चाहिए, है ना, माइनस में क्या मिलना चाहिए हमारा 1, ऊपर वाला जो x का मान है और इसका हमारा 1, तो ये वाला हमारा 1 होगा और ये यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से, यहाँ आप मिलते हुए देख पा रहे हैं। फिर ये 0 में आ जाएंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे पास, ये 0 रेखा है, ये 0 में आके मिल जाएंगे। मतलब ये हमको एक सीधा लाइन कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, एक सीधा लाइन हमको क्या मिल रहा है, ऐसे, इस तरह से एक सीधा लाइन ऐसा नीचे डाउन हो गया। फिर अब ये मान बढ़ेगा, फिर 1 4 9 16 की ओर, ठीक, तो यहाँ प्लस में 1 आ गया, जैसे यहाँ मिला है, ये देख सकते हैं यहाँ मिल गया हमारा 1, ठीक। उसके बाद 2 और 4 मिलना चाहिए, तो 2 हमारा मान कहाँ है, यहाँ है, 4 हमारा मान कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इनको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 और 4, फिर आगे बढ़ेंगे 9 और 3, तो यहाँ पर बढ़ जाएंगे हमारे पास 9 और क्या बढ़ जाएंगे 3, तो यहाँ कर लीजिएगा, ये 9 का मान हो गया और एक किसका मान हो गया बच्चों, 3 का मान। फिर आगे बढ़ेंगे 4 और 16, तो यहाँ हो जाएंगे 16, ठीक है, और ये 4 का मान है, तो ये लाइन हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि एक ग्राफ हमको मिला, ऐसे एक लाइन मिल रहा है, सीधा लाइन मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हो जाएगा तो आप मेंटेन करिएगा, ठीक है। थोड़ा तिरछा दिख रहा है क्या, आप थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। आप स्केल पट्टी में अच्छे से बना लीजिएगा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा -4 और लिखना पड़ेगा 16, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं क्या, -3 लिखेंगे और लिखेंगे 9, ओके, -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे इसका मान और लिखेंगे 4, -1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 1, यहाँ 0 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी लिखना है, 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 और फिर 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 और कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। तो इस तरह से क्रमशः क्या हुआ, जो मान है वो निश्चित अनुपात में क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यही हमको आलेख बनाना था, जो कि मैंने आपको क्लियर समझा दिया। आप वीडियो को स्टार्ट से अच्छे से देखना स्टार्ट किए होंगे तो आपको A to Z समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जो तीसरा प्रश्न है हमारा वो पांचवा जैसे बनेगा। तो मैं आपको पांचवा को बता देता हूं, तो फिर आप तीसरा को सेम टू सेम उसी के जैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जितना दुख दर्द तकलीफ होगा वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है पांचवा, एक व्यक्ति के द्वारा मान लो 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में दिया गया है। उनकी सारणी नीचे में दिया गया है। देखिए क्या दिया है, सप्ताह दिया है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 4 और 1 5 सप्ताह बोल सकते हैं। प्याज की मात्रा पहले दिन में 1 केजी खा लिया उन्होंने प्याज को, दूसरे दिन में 2 केजी खा लिया, तीसरे दिन में 3 केजी और चौथे दिन में 4 और 5वें दिन में 5 केजी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो हर दिन
नियमित रूप से 1-1 केजी प्याज को खा रहा है, उनके पूरे जो परिवार है वो, ठीक है। तो ये प्रश्न का कहना है। अब क्या बोल रहा है कि हमको सप्ताह तथा उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच में हमको आलेख बनाना है, मतलब ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो उसी को हमको बताना है। और इसी प्रश्न जैसे हमारा एक प्रश्न तीसरा है वो भी ऐसे बनेगा। और जितना भी प्रश्न है उनमें मात्र एक ग्राफ को याद करिएगा और दूसरे बात क्या को याद करिएगा, इनके आलेख को जो याद करेंगे x और y दिया है उनको। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना है और ज्यादा कठिन भी नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। 3-4 नंबर से ज्यादा ही आता है ये प्रश्न में, है ना। और सरल भी है, यही तो बच्चे को पास कराते हैं एग्जाम में, ठीक। देखते हैं हल में क्या लिखेंगे। x जो अक्ष है सप्ताह को बता रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वाला जो अक्ष है 1 2 3 4 5, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 4 5 ऐसे शो कर रहे हैं x अक्ष, ठीक। y का मान क्या है, y का मतलब प्याज की मात्रा को बता रहा है कि एक दिन में 1 केजी खाया, 2 3 4 5 6, एक ग्राफ को बता रहा है, ठीक है। तो उसी को हमको क्या बनाना है, ग्राफ के रूप में प्लॉट में हमको शो करना है। तो चलो देखेंगे। सबसे पहले दिन में कितना केजी खा लिया उन्होंने, 1 केजी खा लिया, यहाँ पर हम लोग चिन्ह लगा देंगे, ओके। उसके बाद दूसरा दिन में 2 केजी खा लेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग शो करेंगे कितना केजी दूसरा दिन में 2 केजी खा लेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ शो करेंगे। बस ध्यान रखिएगा स्केल पट्टी लेके ये जो डिस्टेंस है उनको इक्वल रखिएगा, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। अगर समान दूरी पर अगर आप रखते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। ये तीसरा सप्ताह में 3 केजी खाएगा, तो यहाँ का जो आलेख होगा ये तीसरा हफ्ता यहाँ हो जाएगा और इनके नीचे यहाँ ग्राफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू हमारा, ओके। फिर चौथा सप्ताह में चले जाएंगे, 4 केजी खा लेगा बेचारा, है ना। तो उनके पूरा परिवार खा रहा है ना, एक जने तो नहीं खा सकता है ना। फिर पांचवा हफ्ता में 5 केजी को उन्होंने क्या कर लिया, खा लिया। तो ये देख सकते हैं इस तरह से, मतलब इनको हम लोग स्केल पट्टी पे सीधा एक लाइन खींचेंगे तो हमको एक सीधा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए जबरदस्त एक सीधा लाइन बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमको ग्राफ मिला तो एक सीधा लाइन मिला, मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर सप्ताह और बचे हुए प्याज की जो मात्रा का जो अनुपात है वह निश्चित है। निश्चित है मतलब एक क्या सीधा लाइन मिला, तो यहाँ क्या होगा, निश्चित होगा। अगर वक्र में ग्राफ आता तो वहां पर निश्चित मान नहीं होता, वक्र मतलब ऊपर नीचे ऐसे आता तो हमारा मान बराबर नहीं आता। अब चलो यहाँ पर लिख देंगे 1,1, 2, क्या लिखेंगे 2, 3, क्या लिखेंगे 3, 4, क्या लिखेंगे 4 और 5, क्या लिखेंगे 5। इसका मतलब यह है कि 1 हफ्ता में 1 केजी खाया, 2 हफ्ता में 2 और 3 हफ्ता में 3, 4 हफ्ता में 4 और 5 हफ्ता में 5 खाया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर में बात करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। अगले वीडियो आप बिल्कुल देखिएगा, है ना। चलिए, तो ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर आप जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।